आज भाई निर्मल के पदभार ग्रहण समारोह में और मेरा जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रखे गए इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिन्होंने ना कभी पदों की चिंता की, ना कभी ताकत की चिंता की, से लेकर आज इस उम्र में उनका भला कैसे हो सके, उनकी आवाज किस तरह से मैं उठा सकूं। पूर्व राज्यपाल आदरणीय सत्यपाल मलिक साहब आज इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर जिनका स्वागत होना चाहिए, जिनके लिए हम सब लोग यहां आए हैं, भाई निर्मल चौधरी जी, यहां के कुलपति महोदय DSW मलिक साहब, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष छोटे भाई अनिल चोपड़ा जी, महाराजा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष छोटे भाई संदीप गुर्जर जी, राजस्थान कॉलेज से पधारे छात्र संघ अध्यक्ष छोटे भाई लक्ष्यराज सिंह जी, मंच पर विराजमान लाडनू से पधारे प्रधान कासनिया साहब, चेयरमैन रावत खां जी, प्रतिनिधि के तौर पर काफी लोग यहां मेरे चुनावी सेक्टर से पधारे हैं, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, लेकिन प्रतिनिधि के तौर पर जिला परिषद सदस्य जयराम जी बुर्डक साहब, PCC मेंबर कैलाश जी, PCC मेंबर शौकत जी और पूरे राजस्थान से युवा नेताओं के तौर पर, छात्र नेताओं के तौर पर और युवा शक्ति के तौर पर पधारे हुए सारे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज भाई निर्मल के पदभार का कार्यक्रम है और जब 2-3 दिन पहले हम लोगों की बात हो रही थी तो निर्मल का कहना था कि छात्र संघ अध्यक्ष बनने से पूर्व हर जन्मदिन पर रक्तदान के शिविर हमने यूनिवर्सिटी कैंपस में रखे हैं और जो वादा मेरा था कि लाइब्रेरी का उद्घाटन जब तक नहीं होगा तब तक मैं पदभार नहीं ग्रहण करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आप लोग यहां आए और इस कार्यक्रम में भागीदार बने। उसी समय आदरणीय मलिक साहब, जो हमेशा राजनीतिक और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर जिन्होंने राजनीति करी, मलिक साहब को लाडनू पिछले 2 बार इनका आना हुआ, तो निर्मल और हमारी इच्छा थी कि यह पदभार ग्रहण, जिसमें मैंने अपनी जीत को उन शहीद किसानों को समर्पित किया था, उसके प्रतिनिधि के तौर पर जिन्होंने बिना डरे जिस किसान आंदोलन की आवाज पद पर रहते हुए उठाई, उनको मैं बुलाना चाहता हूं। और जैसे ही हमने मलिक साहब को निमंत्रित किया, आमंत्रण दिया, तो बिना सोचे इन्होंने कहा कि हमेशा मैं युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में कार्यक्रमों में रहना चाहता हूं और निर्मल के इस कार्यक्रम में मैं जरूर पधारूंगा। और आज वो हमारे बीच आए हैं, एक बार पुनः उनका मैं स्वागत करता हूं। और इस मंच से मैं मलिक साहब को कहना चाहूंगा कि मलिक साहब, लोग सरपंच बन जाते हैं, सबसे छोटी कड़ी पंच और सरपंच की है, विधायक और मंत्री बहुत बड़ी बात है, उसके बाद बिना वजह झुक जाते हैं और हाथ जोड़ के कोई नेता आ गया झुक के उसको और अपनी बात को, मुद्दों को रखना बंद कर देते हैं। आपने 5-5 जगह के राज्यपाल होने के बावजूद और इस नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत आपने जुटाई है, इसके लिए ये किसान और हम सब लोग आपके साथ हैं। आप चाहे जिस भी पद पर रहें और ना रहें, आपने इन किसानों की बात को जिस मंच पर रखा और जिस समय रखा, ये किसान शक्ति हमेशा आपको याद रखेगी। और आप, मैं कहना चाहूंगा कि राज्यपाल आज
प्रत्येक राज्य में है। हम अपने राज्यपाल के अलावा किसका नाम जानते हैं? मलिक साहब को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने पद ताकत किसी की परवाह नहीं की। इन्होंने कहा कि मेरे किसान, मेरे समाज के लोग सड़कों पर परेशान हो रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, 3 कृषि कानून खिलाफ लाए गए हैं और आपने बिना सोचे समझे सरकार से आपने बगावत कर ली। कल मैं जब मिलने गया मलिक साहब से तो इन्होंने कहा, मैंने कहा साहब आपको सीबीआई ने बुलाया, तो भाई इन्होंने बोला कि सीबीआई तो उसका बिगाड़े जिसने पैसा खाया हो। मेरे को तो जो रिश्वत देने आए तो उनका नाम मैंने मीडिया को बता दिया। तो सीबीआई जेल में डाल दे, कहीं भी डाल दे, मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। और आज राज्यपाल हटने के बावजूद आपने हर युवा और हर किसान के दिल में जगह बनाई है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी तरीके से यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं आज राज्यपाल हूं या नहीं हूं। ये किसान और युवा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आज इस मंच से की शुरुआत हुई और जिस छात्र संघ कार्यालय पर आज ये कार्यक्रम है, उस कार्यालय में तो शायद मैं जीत कर नहीं बैठ पाया। 2010 में जब 5 साल से बंद पड़े थे चुनाव, शुरुआत का चुनाव मैंने लड़ा और उसके बाद अगले 10 साल चुनाव में चाहे ज्ञानेश भाई का अध्यक्ष जीतकर बन के इन चुनावों को लड़ने की बात रही हो या अलग फ्रंट बना के छात्र राजनीति करने की बात रही हो, हमेशा इन युवाओं और छात्रों के बीच लगातार 2005 से लेकर 20 तक मैं हमेशा सक्रिय रहा। पिछले कुछ चुनाव में कोरोना के बाद आना जाना कम रहा, लेकिन जिस तरह से भाई निर्मल ने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से इसने छात्र शक्ति के बीच में अपनी पेठ बनाई, और जब कोरोना काल में लोग घरों में बैठे थे, नेता अधिकारी सब, उस समय इसने अपनी जान की परवाह किए बिना इस छात्र शक्ति के लिए काम किया और उसके फलस्वरूप आज निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर इस मंच पर आप निर्मल चौधरी को देख पा रहे हो। मैं भाई निर्मल से यही कहना चाहूंगा कि जिस उम्मीद के साथ न केवल इस यूनिवर्सिटी के छात्र, बाकी राजस्थान के हर गांव, हर कस्बे में बैठा छात्र और युवा, जिसने वोट नहीं तो दुआ जरूर आपके लिए की होगी कि जिस तरीके से अन्याय के खिलाफ आप लड़े और इस पद पर पहुंचे, तो उनके लिए आपको काम करना जरूरी है। और विधायक बनने के बाद भी बहुत से कार्यक्रमों में यहां आने का मौका मिला और सरकार और पद की परवाह किए बिना, चाहे आरएस के जब एग्जाम आगे खिसकने के लिए छात्र यहां धरने पर बैठे थे, तब भी मैं उन लोगों के बीच में आया, भाई निर्मल भी साथ था। तब भी मैंने कहा था कि अगर आज इस पर फैसला नहीं होता है तो मैं आप लोगों के बीच आके धरने पर बैठूंगा। चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो, हर मुद्दे पर हमने ये प्रयास किया है कि वो छात्र, क्योंकि इस जगह इन आम परिवार के युवाओं को, आम परिवार किसानों के बेटों को पहुंचाने वाली जनता है, बाकी कोई नहीं है। तो अगर आपके लिए लड़ना छोड़ देंगे तो उस दिन राजनीति करना भी बंद कर देंगे। इस मंच पे मैं आप लोगों को भरोसा देके जाता हूं।